जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। सिनेमा हॉल में गूंजते हुए इस गीत ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था और फिल्म में भी ऐसा ही दृश्य था कि विदेश में बसे हुए भारतीय इस गीत को सुनकर विभोर हो रहे थे। इस फिल्म थी पूरब और पश्चिम, जिसके निर्माता और निर्देशक श्री मनोज कुमार फिल्म के नायक भी थे और यह गीत उन पर ही फिल्माया गया था। फिल्म पूरब और पश्चिम ने समाज को झकझोर कर रख दिया था। यद्यपि उस समय देश को स्वतंत्र हुए अनेक वर्ष हो चुके थे, गुलामी देश से चली गई थी पर दिलों से नहीं जा पाई थी। अंग्रेजी बोलना, पढ़ना लिखना और पूरी तरह से अंग्रेजी रहन सहन बड़प्पन की निशानी थी। अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह आती है, गर्व की बात थी। हिंदी नहीं आती, ये और भी अधिक गर्व की बात थी। समाज का एक वर्ग जो उच्च वर्ग की श्रेणी में आता था, अपनी सभ्यता और संस्कृति से बहुत दूर हो गया था और अपने को उच्च वर्गीय घोषित करने के प्रयास में अनेक लोग अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे थे। निश्चय ही समय की बहुत बड़ी मांग थी पूरब और पश्चिम जैसी फिल्म की कहानी आरंभ हुई थी उस समय से जब देश में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ था। आरंभ में फिल्म ब्लैक एंड वाइट थी। आसपास से कुछ स्वर मेरे कानों में पड़ रहे थे, अरे ये फिल्म तो ब्लैक एंड वाइट है। पर इस फिल्म ने तो रंगों को नया रूप दे दिया, अद्भुत सम्मान दे दिया था। जहां से स्वतंत्र भारत का ध्वज फहरा, फिल्म वहीं से रंगीन हो गई। साथ में गूंजती हुई शंख ध्वनि, आरती का स्वर, ओम जय जगदीश हरि। सिनेमा हॉल में ऐसा अलौकिक वातावरण, मुझ समेत अनेक दर्शक पूरे समय सम्मोहन की सी अवस्था में बैठे रह गए थे। साहित्य, संगीत, कला, दर्शन और गणित, सब कुछ संसार को हमारे भारत ने ही दिया है। अनेक अनभिज्ञ लोग इस फिल्म ने समझा दिया था, भारतीय मूल्यों से अवगत करा दिया था। देश के लिए न्यौछावर हो जाने वाले शहीद अमर होता है, इसकी पत्नी सदा सुहागन होती है और पति को सर्वस्व मानने वाली भारतीय नारी अपने देशद्रोही पति के जीवित रहते भी सुहाग चिन्ह मिटा देती है। हमारे देश की मिट्टी विदेशियों में भी संस्कार भर देती है। फिल्म में श्री मनोज कुमार द्वारा बोले गए इस संवाद ने अवश्य ही अनेक संस्कार विहीन हो चुके लोगों में संस्कार भर दिए होंगे, क्योंकि भारतीय परिवारों में बिल्कुल अंग्रेजों की तरह पल रहे बच्चों के मुंह से भी अब ओम जय जगदीश हरे सुनाई पड़ने लगा था। कितने सुंदर और कलात्मक ढंग से कह दी गई थी बड़ी बड़ी बातें। समझा दिया था पूरब के वासियों को उनका महत्व, जो समय की बहुत बड़ी मांग थी। हम किसी भी क्षेत्र में सदैव आगे रहे हैं और रहेंगे। पूरब और पश्चिम जैसी फिल्म हमारे देश में ही बन सकती है। श्रीमती शशि गोस्वामी और मनोज कुमार द्वारा लिखित फिल्म पूरब और पश्चिम में नायक की भूमिका निभाई थी श्री मनोज कुमार ने और नायिका थी सुश्री सायरा बानू। अन्य मुख्य भूमिकाओं में थे माननीय अशोक कुमार जी, विनोद खन्ना, ओम प्रकाश जी, राजेंद्र नाथ, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी, मनमोहन और प्राण साहब, और साथ में थी आदरणीय कामिनी कौशल, निरूपा राय जी, शम्मी जी तथा भारती। निर्माता निर्देशक श्री मनोज कुमार ने अनेक उत्कृष्ट फिल्मों का निर्माण किया और सदैव ही समय की मांग और देश की गरिमा को महत्व दिया। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। उपकार फिल्म के इस गीत ने हमारे देश की पावन भूमि का सत्य हर घर, शहर और गांव में पहुंचा दिया। जय जवान जय किसान के संदेश ने देश के हर किसान और हर जवान का मान बढ़ा दिया। फिल्म के नायक श्री मनोज कुमार ने किसान और जवान दोनों की भूमिका निभाकर
पूरे देश को भारतीय किसान और भारत के फौजी जवान की निष्ठा और शक्ति से अवगत करा दिया। भारत का किसान खेतों में हल चलाकर अनाज पैदा करता है अपने देश के लिए, और वही किसान समय आने पर देश की रक्षा के लिए युद्ध करने से भी पीछे नहीं हटता है। फिल्म उपकार की नायिका थी सुश्री आशा पारिक। अन्य भूमिकाओं में थी आदरणीय कामिनी कौशल, शम्मी जी, और इस फिल्म में प्राण साहब ने मलंग बाबा की भावपूर्ण उत्कृष्ट भूमिका निभाई थी। श्री मनोज कुमार की फिल्में रोटी कपड़ा और मकान, शोर, क्रांति, शिरडी के साईं बाबा अत्यधिक सफल फिल्में थीं। उनकी सारी फिल्मों ने दिव्यलोक के गौरव को बढ़ाया है। उनके संदेशों ने समाज को जगाया है।